Hello everyone, welcome to Computer Science and IT Gate Coaching. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the instant notification of my free lecture. जो हमारा है शॉर्टेस्ट पाथ, अब हम शॉर्टेस्ट पाथ पता करेंगे। देखिए, शॉर्टेस्ट पाथ इन इन डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, डायरेक्टेड डायरेक्टेड एसाइक्लिक, डायरेक्ट एसाइक्लिक, ये आपका नया टॉपिक है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ क्या होता है बताइए। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ मतलब तो डायरेक्शन रहेगा, एसाइक्लिक मतलब होता है साइकिल उसमें नहीं रहेगी, एसाइक्लिक मतलब होता है कि साइकिल नहीं रहेगी, ग्राफ रहेगी। तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ हमें पता करना है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में। तो उसके स्टेप है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसको, एक ही बात होगा, हाँ वैसे ही करना है। ट्री लूप नहीं होगा, हाँ लूप नहीं होगा, करेक्ट, लूप नहीं होगा। सो इसका मतलब होता है कि इसमें साइकिल नहीं होगा, पिक लीजिए जिसमें लूप नहीं होगा, हाँ करेक्ट। डीएजी मीन्स डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ मीन्स देयर विल बी नो साइकिल, साइकिल नहीं होगी वो, देयर विल बी नो साइकिल। सो देयर इज ए नो चांस ऑफ नेगेटिव एज साइकिल, साइकिल होगा ही नहीं तो नेगेटिव एज साइकिल की वो ही नहीं होगी। सो देयर इज नो चांस नो चांस चांस ऑफ नेगेटिव नेगेटिव वेट cycle. So even though if we have negative age we can apply. So even though if we have negative age, if we have negative age we can apply we can apply shortest path in डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो अगर हमारे पास डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में अगर क्या रहेगा, नेगेटिव एज भी रहेगा तो भी हम अप्लाई करेंगे, नेगेटिव एज रहेगा तो भी हम अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ साइकिल तो होगा ही नहीं, तो साइकिल होगा ही नहीं। सो अब इसको अप्लाई करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, पहले हमको इसको टोपोलॉजिकली सॉर्ट करना पड़ता है ग्राफ को। टोपोलॉजिकल सॉर्ट आपका डेटा स्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो बस आप इतना जान लीजिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है, कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट में क्या होता है, वर्टिसेस को आप इस तरह लिखते हैं, ठीक है। वर्टिसेस आप इस तरह लिखते हैं, पहले एक वर्टिस आएगा, फिर दूसरा वर्टिस आएगा, फिर तीसरा आएगा, और एज हमेशा लेफ्ट टू राइट रहेगा, एज हमेशा लेफ्ट टू राइट रहेगा, राइट टू लेफ्ट एज नहीं रहेगा। मतलब आपको ग्राफ इस तरह लिखना है कि हमेशा एज लेफ्ट टू राइट जाए, हमेशा एज लेफ्ट टू राइट जाए, ठीक है। मैं लिख देता हूं। सो लिख लीजिए, टू अप्लाई एल्गोरिदम वी फर्स्ट टू अप्लाई एल्गोरिदम to apply algorithm we first topologically sort the graph। हम पहले टोपोलॉजिकली सॉर्ट करते हैं ग्राफ को। टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है, एंड देन अप्लाई द एल्गोरिथम, तब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। राइट द वर्टिसेस, देखिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है, राइट द वर्टिसेस इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम लिखते हैं, इन फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट एंड एजेस फ्रॉम एज क्या रहेगा आपके, एजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड एज भी आपके रहेंगे लेफ्ट से राइट तक, लेफ्ट टू राइट। दिस इज कॉल्ड दी टोपोलॉजिकल ऑर्डर। उसे हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजिकल ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड दी टोपोलॉजिकल इसको देखिए, इसको टाइम लगता है बी ऑफ बी प्लस ई। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, जब मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा। टाइम इज रिक्वायर्ड, बस इतना जान लीजिए कि ये इस तरह होते हैं। टाइम इज रिक्वायर्ड टू टोपोलॉजिकली, अब एक एग्जांपल दे देता हूं, इज रिक्वायर्ड टू टोपोलॉजिकली
टोपोलॉजिकली सॉर्ट दी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको वीगो वी प्लस ये लगते हैं उसमें जब हम टोपोलॉजिकली सॉर्ट करते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, तो पहले हमें डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में हमें सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता करना है। तो उसमें पता करने के लिए आपने पहले देखा कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ मतलब साइकिल होगा ही। जब साइकिल होगा ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, जब साइकिल होगा ही नहीं तो नेगेटिव एज के लिए भी ये काम करेगा, क्योंकि नेगेटिव एज साइकिल होगा ही नहीं, ये पता कर लिए। तो नेगेटिव एज भी रहा इसमें, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें देखें पहले हमें इसे टोपोलॉजिकली सॉर्ट करना पड़ता है। तो टोपोलॉजिकली सॉर्ट क्या होता है कि आप वर्टेक्स को इस तरह लिखिए कि वर्टेक्स लेफ्ट टू राइट जाए और एजेस भी लेफ्ट टू राइट जाए, एजेस भी लेफ्ट टू राइट जाए। देखिए एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए ये हो गया आपका, आर एस टी एक्स वाई जेड। ठीक है, देखिए ये टॉपोलॉजिकल हो गया। देखिए लेफ्ट टू राइट लिखे हैं हमने वर्टिसेस। अब देखिए एज हमेशा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एज हमेशा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एज हमेशा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एज हमेशा ही लेफ्ट टू राइट जाए। देखिए क्लियर है कि नहीं बताइए। ये हो गया टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमें क्या बोलते हैं, राइट द वर्टिसेस इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखिए एंड एजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज दिस इज कॉल्ड द टोपोलॉजिकल। टोपोलॉजिकल सॉर्ट करने के लिए हमें टाइम लगता है बी ऑफ वी प्लस ई टाइम इज रिक्वायर्ड टू टोपोलॉजिकल सॉर्ट द डायरेक्टेड एसाइक्लिक। क्लियर है? प्लीज कमेंट वेदर इट इज क्लियर और नॉट। क्लियर है? चलिए अब देखिए इसका स्टेप क्या है। अब इसका स्टेप है, पहले आप इनिशियलाइज कर दीजिए, पहले आप क्या कर दीजिए इनिशियलाइज स्टेप। अब हम स्टेप देखते हैं। पहले टोपोलॉजिकल सॉर्ट करना है, फिर इनिशियलाइजेशन करना है, फिर इनिशियलाइजेशन करना है, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। फिर क्या करना है, फिर आप क्या कीजिए, फिर आप रिलैक्स कीजिए, टेक दी वर्टेक्स, टेक दी वर्टेक्स वन बाई वन, टेक दी वर्टिसेस, हर वर्टिसेस आप लीजिए एक एक करके, टेक दी वर्टिसेस वन बाई वन एंड रिलैक्स ऑल इट्स आउटगोइंग एजेस, टेक दी वर्टिसेस वन बाई वन इन टोपोलॉजिकल ऑर्डर। टोपोलॉजिकल ऑर्डर मतलब पहले ये लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे और उसके आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स करेंगे। टेक दी वर्टिसेस वन बाई वन इन टोपोलॉजिकल ऑर्डर, इन टोपोलॉजिकल ऑर्डर and then relax and then relax all the outgoing and then relax all the outgoing then relax all the outgoing edges। अब हम रिलैक्स करेंगे सारे आउटगोइंग एजेस को। ठीक है, क्लियर है? सो इनिशियलाइज सिंगल सोर्स कर दिया, फिर टेक द वर्टिसेस वन बाय वन इन टोपोलॉजिकल ऑर्डर एंड देन रिलैक्स ऑल द आउटगोइंग एजेस। फिर हम रिलैक्स करेंगे सारे आउटगोइंग एजेस को। अब मैं ये स्टेप यूज करूंगा, अब मैं ये स्टेप यूज करूंगा। अब देखिए सोर्स को जीरो कर दीजिए, बाकी सबको इन्फिनिटी कर दीजिए, बाकी सबको आप इन्फिनिटी कर दीजिए। सोर्स को आपको जीरो करना है, बाकी सबको आप इन्फिनिटी। ये आपका सोर्स है, ये आपका सोर्स है। फिर आप क्या करेंगे, हर नोड को लेंगे इन टोपोलॉजिकल ऑर्डर एंड रिलैक्स ऑल दी आउटगोइंग एजेस, सारे आउटगोइंग एजेस को आप रिलैक्स करेंगे। इसीलिए इन्फिनिटी प्लस थ्री इन्फिनिटी हुआ, इन्फिनिटी प्लस फाइव इन्फिनिटी हुआ, तो यहाँ जीरो है तो वो बेस्ट है। इससे कंप्लीट तो हम ये रिलैक्स नहीं करेंगे, तो इसका इन्फिनिटी हुआ। क्योंकि इन्फिनिटी क्यों है,
मतलब बोल रहे हैं कि सोर्स से आपको यहाँ आर के पास पहुंचना है तो आपको कॉस्ट क्या लगेगा, इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी लगेगा, क्योंकि सोर्स से तो कोई पाथ ही नहीं है ना, सोर्स से तो कोई पाथ ही नहीं है, इनकमिंग एज ही नहीं है आर के पास, आर के पास तो कोई इनकमिंग एज ही नहीं है। ये क्लियर है कि नहीं, इसलिए वहां इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इसलिए वहां इन्फिनिटी लिखा हुआ है। फिर देखिए सोर्स को 0+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 0+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, आउटगोइंग एज रिलैक्स कीजिए तो ये हो गया 2, फिर 0+6 ये हो गया 6, इसका आप टोपोलॉजिकल वे में ले रहे हैं और रिलैक्स करें उसके आउटगोइंग एजेस को, तो ये हो गया आपका 6। फिर ये दोनों को आप कर दिए, फिर 2+7 क्या हो गया 9, और यहाँ 2+4 क्या हो गया 6, यहाँ 2+2 4। तो आप ये जब नोट कंसिडर करेंगे तो इसके सारे आउटगोइंग एज को रिलैक्स कीजिए, तो 7+2 9 होगा, तो यहाँ पहले से 6 है तो आप इसको रिलैक्स नहीं करेंगे, इस एज से इसको रिलैक्स नहीं करेंगे बाई कंसिडरिंग इस एज को, तो 2+4 क्या हो गया 6, 6 एंड 2+2 क्या हो गया 4, 4। सो ये 2+4 हो गया 6 एंड 2+2 हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे आए, यहाँ 6-1 इसके आउटगोइंग एज ये 6-1 क्या हो गया 5, तो इसको रिलैक्स करेंगे, 6+1 7 हो गया, तो ये नहीं करेंगे, ये हो गया 6-1, 6-1 हो गया आपका 5। ठीक है, रिलैक्स कर दिए 5, फिर 5-2 3 हो जाएगा, तो आप इसको रिलैक्स कर दीजिए क्योंकि हो जा रहा है। ये आपका हो गया सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ इन द डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो आपको क्या करना है, पहले इसको टोपोलॉजिकल सॉर्ट कीजिए डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ को, फिर इनिशियलाइज कीजिए, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ग्राफ को इनिशियलाइज कर दिए सोर्स को 0, बाकी सबको आप इन्फिनिटी कर दिए, बाकी सबको आप इन्फिनिटी कर दिए। फिर क्या करना है, टोपोलॉजिकल ऑर्डर में आपको वर्टिसेस लेना है और उसके सारे आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स करना है, सारे आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है सभी को, बताइएगा, उसका कोड लिख लेते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, उसका हम शॉर्टेस्ट पाथ पता किए, शॉर्टेस्ट पाथ, ये ग्राफ था, ये वेट था और ये सोर्स था, ग्राफ वेट सोर्स। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है टोपोलॉजिकल, ये क्या है ग्राफ है, ये वेट मैट्रिक्स है, ये आपका सोर्स है, ठीक है, जैसे उसमें किए थे। तो इसमें आप लिख दीजिए दिस विल ऑल्सो हैव नेगेटिव एज, दिस विल ऑल्सो यूज्ड इन नेगेटिव एज, नेगेटिव एज रहेगा तो भी हम इसे यूज करेंगे, नेगेटिव एज में भी हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, टोपोलॉजिकली आप सॉर्ट कीजिए, टोपोलॉजिकली सॉर्ट करना है, सॉर्ट दी वर्टिसेस, टोपोलॉजिकली सॉर्ट दी वर्टिसेस ऑफ जी, टोपोलॉजिकली हमें सॉर्ट करना है वर्टिसेस ऑफ जी। दूसरा क्या है, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स, हमें इनिशियलाइज करना है सिंगल सोर्स ग्राफ, ये फिर क्या है, फॉर ईच वर्टेक्स u taken in topologically order, taken in topologically sorted order, क्या करना है, रिलैक्स करना है उसके। सो फॉर ईच वर्टेक्स यू टेकन इन टोपोलॉजिकली सॉर्टेड ऑर्डर, उसी ऑर्डर में क्या करना है, हमें रिलैक्स करना। फॉर ईच वर्टेक्स v बिलोंग्स टू g, जो उसके एडजेसेंट है, v उसका किसका एडजेसेंट है, u का, देखिए हम हर वर्टेक्स लेंगे u, फॉर ईच वर्टेक्स u टेकन इन टोपोलॉजिकली सॉर्टेड ऑर्डर, टोपोलॉजिकली सॉर्टेड ऑर्डर में हम लेंगे, जैसे हमने इसके ये लिया r, तो इसके जो जो एडजेसेंट वर्टिसेस है जो वो हो गया v, s and t। देखिए फॉर ईच वर्टेक्स v विच इज एडजेसेंट टू u, हम क्या करेंगे, रिलैक्स कर देंगे, ये हो गया रिलैक्सिंग और uv w। इसी तरह हमें टोपोलॉजिकल ऑर्डर में हमें वर्टिसेस लेना है और उसके सारे एडजेसेंट आउटगोइंग एजेस क्या हो गया, जो एडजेसेंट है उसको रिलैक्स करना। देखिए क्लियर है क्या, बताइए क्लियर है कि नहीं, बताइए। अगर किसी को कहीं पर भी डाउट है मैं रिपीट कर देता हूं, आप लोगों को पता है, कहीं पर भी डाउट है आप बोलिए, मैं रिपीट कर दूंगा, किसी को कहीं पर भी डाउट है तो बताइए, हम रिपीट कर देंगे। और अब सेशन को लाइक कर दीजिए। तो टोपोलॉजिकली सॉर्ट करते हैं किसी को, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया E+B होता है, इनिशियलाइज किए सारे वर्टिसेस को तो B हो गया, सारे एजेस को आप देखेंगे तो आप सारे एजेस को
क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो ये हो गया बिग ऑफ ई। सारे एजेस को आप रिलैक्स कर रहे हैं, ये जो चल रहा है आप तो सारे एजेस को, जितने एजेस है आप उसको रिलैक्स कर रहे हैं। पहले ये दोनों किए, फिर ये 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 किए, अब सारे एजेस को रिलैक्स कर, रिलैक्सिंग में कितना टाइम लगता है, 1 कांस्टेंट टाइम, तो ये हो गया बिग ऑफ। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो गया बिग ऑफ ई प्लस बी, क्योंकि ये आपका डोमिनेटिंग टर्म है, ई प्लस बी, फिर तो ये हो गया आपका ई प्लस बी, क्योंकि आपको आपको क्या मिल रहा है, आप ऐसे अगर देखेंगे तो प्लस बी फिर प्लस ई मिलेगा, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ई प्लस बी, तो ये तो बिग ऑफ ई प्लस बी ही हो गया ना, ई प्लस बी। ये हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का। देखिए क्यों हुआ, टोपोलॉजिकली सॉर्ट करेंगे तो बिग ऑफ ई प्लस बी लगेगा, फिर इनिशियलाइज करेंगे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, तो ग्राफ और सोर्स ये लगा बिग ऑफ बी, रिलैक्स करेंगे बिग ऑफ ई। देखिए क्लियर है कि नहीं बताइए, हो गया है तो बोल दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि लिख लिए हैं, क्लियर है सभी को। सो हमारा बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम डायनेमिक और डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको सारा चीज कवर कर दिए।